हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम कोन के बारे में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कोन क्या होता है। कोन, ए कोन इज ए थ्री डायमेंशनल शेप formed by using a set of line segments or the line connects a common point called the apex or vertex to all the points of a circular base which does not contain apex। मतलब कौन क्या है? कौन एक थ्री डायमेंशनल शेप है, मतलब इसकी लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। थ्री डायमेंशनल शेप वही होती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो, मतलब स्पेस में हमें विजिबल हो। अब ये बनती कैसे है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये एक इसका सर्कुलर बेस है। सर्कल होता है, सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। अब ये कैसे फॉर्म होता है कोन? देखिए, एक हम क्या लेंगे? सर्कल लेंगे, सर्कुलर बेस लेंगे और एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलते हैं या फिर एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या फिर एपेक्स। ये वर्टेक्स या फिर एपेक्स, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। एक सर्कुलर बेस लिया, एक फिक्स्ड पॉइंट वर्टेक्स ले लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे? सर्कल के जितने भी पॉइंट्स होंगे, सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। सर्कल के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे? इस फिक्स्ड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे लाइन से। यहाँ से एक लाइन, ये एक पॉइंट पे आ गई, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट पे आ जाएगी। ऐसे करके इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी। तो ये एक मतलब ओवरलैप कर जाएंगी लाइंस। ओवरलैप करने से एक ये सरफेस बन जाएगी। सरफेस बनने से जो हमारे पास 3D शेप बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? कोन। हमारे पास क्या बन जाएगा? कोन। तो यही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि एक कोन इज ए थ्री डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड बाय यूजिंग ए सेट ऑफ लाइन सेगमेंट्स। मतलब ये एक थ्री डायमेंशनल शेप है और ये कैसे बनती है? लाइन सेगमेंट से बनती है। ऐसी लाइन सेगमेंट जिनको हम क्या करते हैं? इस वर्टेक्स से सर्कुलर बेस के सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट से तो हमारे पास कोन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट टर्म आती है इसमें, हाइट ऑफ कोन। अब कोन की हाइट क्या होगी? द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कोन टू द सेंटर ऑफ बेस इज द हाइट ऑफ द कोन। अब हाइट ऑफ कोन क्या रहेगी हमारी? वर्टेक्स, ये फिक्स पॉइंट जो लिया था हमने वर्टेक्स, यहाँ से अब सर्कल जो होगा, ये बेस, सर्कुलर बेस होगा, इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, है ना? ये सेंटर हो गया इसका। तो यहाँ से वर्टेक्स से सेंटर के बीच जो ये इस सर्कुलर बेस का जो सेंटर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा हमारा, इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ कोन। क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ कोन। इट इज़ डिनोटेड बाय एच। स्मॉल एच से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म अब आती है हमारे पास रेडियस ऑफ कोन। अब रेडियस ऑफ कोन क्या होता है? द लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर बेस टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस। मतलब रेडियस ऑफ कोन क्या रहेगा? ये सर्कुलर बेस होगा कोन का, इसके सेंटर से अगर हम सर्कल की आउटर बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? कोन का रेडियस होगा। लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर बेस टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस, इसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कोन। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कोन। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है स्लांट हाइट ऑफ कोन। अब द लेंथ ऑफ द कोन फ्रॉम एपेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज अ स्लांट हाइट। मतलब स्लांट हाइट क्या होती है? ये एपेक्स रहा हमारा, यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा कहाँ तक का? सर्कमफ्रेंस। अगर सर्कमफ्रेंस पे अगर हम कोई भी पॉइंट देखें, एपेक्स से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ऑफ कोन। ये वाला डिस्टेंस, ये वाली लेंथ जो रहेगी, इस स्लांटिंग वाली लेंथ जो रहेगी हमारी, क्या रहेगी? ये स्लांट हाइट ऑफ कोन। इट इज डिनोटेड बाय एल। इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कोन।
अब जैसे हमने सिलेंडर के केस में पढ़ा था, हमारे पास 2 सिलेंडर्स बने थे, ऐसे ही अब हमारे पास कोन भी 2 ही बन रहे हैं। एक पहला वाला आता है हमारे पास राइट सर्कुलर कोन, और सेकंड वाला आता है ओब्लिक कोन। अब राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? एक कोन विच हैज़ ए सर्कुलर बेस, मतलब कोन है ऐसा कोन जिसका बेस जो है वो क्या है? सर्कुलर है, ठीक है। एंड द एक्सिस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कोन टूवर्ड्स अ बेस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस। मतलब वर्टेक्स से एक एक्सिस, एक्सिस मतलब एक लाइन आएगी वर्टेक्स से, वो क्या करेगी? अगर बेस के सेंटर से पास करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर कोन। The word right is used here because the axis forms a right angle with the base of cone। मतलब यहाँ पर वर्ड जो ये राइट है, राइट सर्कुलर कोन क्यों कहलाता है ये? क्योंकि जो ये एक्सिस आ रही है वर्टेक्स से बेस के ऊपर, ये क्या करेगी? बेस के साथ परपेंडिकुलर बनाएगी, तभी हम यहाँ पे वर्ड राइट यूज़ करते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन क्या हुआ? ऐसा कोन जिसका सर्कुलर बेस होगा, वर्टेक्स से एक लाइन आएगी जो सेंटर से पास करेगी, मतलब वर्टेक्स और सेंटर क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। वर्टेक्स और बेस, वर्टेक्स से जो एक्सिस आएगी वो बेस के साथ परपेंडिकुलर बनाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर कोन। अब सेकंड टाइप आती है हमारे पास ओब्लिक कोन। ओब्लिक कोन क्या होता है? एक कोन विच हैज ए सर्कुलर बेस बट द एक्सिस ऑफ द कोन इज नॉट परपेंडिकुलर विद द बेस इज कॉल्ड एन ओब्लिक कोन। तो ओब्लिक कोन क्या होता है? इसका सर्कुलर बेस होता है, एक सर्कुलर बेस होगा, बट जो इसकी एक्सिस होगी, एक्सिस मतलब जो वर्टेक्स से लाइन आएगी बेस के ऊपर, वो क्या करेगी? वो परपेंडिकुलर नहीं होगी बेस के साथ, मतलब बेस के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगी। द वर्टेक्स इज नॉट लोकेटेड डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस। अब सर्कुलर बेस का सेंटर होगा कोई पॉइंट, जैसे मान के चलिए ये सेंटर पॉइंट है। अब जो वर्टेक्स होगा वो डायरेक्टली सेंटर के ऊपर नहीं होगा, अगर डायरेक्टली देखें तो इसका डायरेक्टली इधर आएगा, लेकिन जो ये वर्टेक्स है ये यहाँ पर है। तो इस तरह का अगर हमारे पास कोन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओब्लिक कोन। अब आते हैं, देखते हैं कोन के रिलेटेड कौन से फार्मूले हम एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। मतलब ये कोन है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? ये साइड वाला एरिया से जो ये सर्कुलर बेस होगा इसके एरिया को हम क्या कर लेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, मतलब इसको नहीं लगाएंगे। तो जो ये साइड वाला एरिया बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। अब एल यहाँ पर क्या है? स्लांट हाइट है। अब एल निकालने का भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आर क्या है? रेडियस है, एच क्या है? हाइट है। ये स्लांट हाइट निकालने का हमारे पास फार्मूला है। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। अब सेकंड आता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस जो ये सर्कुलर बेस है इसका एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है? पाई आर एल प्लस आर, और पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, आर रेडियस, एल स्लांट हाइट और आर रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। थैंक यू।